आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आपको कोई भी काम धंधा नहीं मिल पा रहा, कोई भी आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, हम बार बार इंटरव्यू देते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं कि किसी तरह से हमारी नौकरी लग जाए, और उसके लिए हम ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास भी जाते हैं, भगत सियानों के पास भी जाते हैं, उनसे भी पूछते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, हस्तरेखा दिखाते हैं कि मेरे भाग्य में नौकरी है या नहीं है, या किस प्रकार की नौकरी मुझे करनी चाहिए, किस प्रकार की नौकरी मुझे मिलेगी। तो उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के हम उपाय पूजा पाठ करने के बाद नौकरी की कोशिश करते हैं, परंतु हमें नौकरी नहीं मिलती। बार बार पेपर देते हैं, बार बार इंटरव्यू देते हैं, असफल हो जाते हैं, हमें सफलता नहीं मिल पाती। जब हमें कहीं से किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं मिलती है, कोई भी हमको काम नहीं मिल पाता है, तो हार थक करके हम अपना कोई भी छोटा मोटा कारोबार व्यापार करने की कोशिश करते हैं। चाहे हम कपड़े का व्यापार करें, या किसी अन्य धातु का व्यापार करें, या हम कोई दुकान खोलें, परचून की दुकान खोलें, कपड़े की दुकान खोलें, जूते चप्पल की दुकान खोलें, इलेक्ट्रॉनिक सामान से संबंधित हम दुकान खोलें, किसी प्रकार की कारोबार व्यापार या छोटा मोटा दुकान हम खोलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे भाग्य में नौकरी है नहीं, हमको नौकरी मिली नहीं, हमने काफ़ी सी कोशिशें कर ली हैं, हार थक करके हम बैठ चुके हैं, लेकिन हमको नौकरी नहीं मिली है। हमको जीविका चलाने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो काम हमको करना ही पड़ेगा। फिर इसके लिए हम कारोबार व्यापार करने की कोशिश करते हैं, दुकान खोलने की कोशिश करते हैं, और इतना पैसा हमारे पास होता नहीं है कि हम अपना सारा पैसा लगा करके दुकान खोल सकें। फिर हम किसी न किसी से, अपने जान पहचान वालों से, रिश्तेदारों से, अड़ोस पड़ोसियों से, या बैंक से हम लोन ले लेते हैं, या किसी से पैसा उधार ले लेते हैं, और उस पैसे के द्वारा हम सामान ला करके अपनी दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। परंतु हम लाख कोशिशें कर लें, हमारे माल की सेल नहीं हो पाती, बिक्री नहीं हो पाती, हमारी दुकान चलती नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है, हम दुकान पर सारे दिन बैठे की बैठे रह जाते हैं, और हमारे आस पड़ोस में जितनी भी दुकानों हैं उन पर अच्छी भीड़ होती है, अच्छे ग्राहक आते हैं, अच्छी उनकी बिक्री होती है, परंतु हम इधर उधर देखते ही रह जाते हैं, हमारे माल की सेल ही नहीं हो पाती, कोई भी ग्राहक हमारे पास आता तक नहीं है। कई बार एक आध दो ग्राहक आ भी जाते हैं, परंतु वे हमारा सारा सामान उलट पुलट कर देख कर चले जाते हैं, हमारा समय नष्ट कर कर चले जाते हैं, परंतु कोई भी खरीदारी नहीं हो पाती, हमारा माल नहीं बिक पाता। और इसकी वजह से जो भी हमने पैसा अपने यारों से, अपने जान पहचान वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अड़ोसी पड़ोसियों से जो पैसा उठाया हुआ है, उसका कर्जा दिन प्रतिदिन हमारे सर पर बढ़ने लगता है, उसका ब्याज दिन प्रतिदिन हमारे सर पर चढ़ता चला जाता है, और धीरे धीरे करके वह इतना बढ़ जाता है कि उसको उतारना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। कई बार तो हमारे ऊपर इतना कर्जा हो जाता है, हम इतने कर्जे में डूब जाते हैं कि अपनी ज़मीन तक गिरवी रख देते हैं, परंतु कर्जे से मुक्त नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हम दर दर की ठोकरें खाते हैं, मारे मारे फिरते रहते हैं, घर में उच्चारण तनाव रहने लगता है, झगड़े रहने लगते हैं, कहीं भी सुख शांति नहीं मिल पाती। जहाँ बाहर जाते हैं तो हमको बार बार अपमान सहन करना पड़ता है, लोग बाग हमको टोकते रहते हैं, हमको अपमानित करते रहते हैं, हम अपने जीवन से परेशान हो जाते हैं, और कई लोग तो जहाँ तक कर्जे में डूब जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि अपने जीवन को ही नष्ट कर बैठते हैं। तो आज हम सभी के लिए एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे जिसको करने के तुरंत बाद ही आपका कारोबार व्यापार बढ़ने लगेगा, चारों दिशाओं में फैलने लगेगा। जो भी पैसा आपने दूसरे लोगों से उठाया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, शीघ्र ही आप उसकी देनदारी को समाप्त कर पाएंगे, शीघ्र ही आप कर्जे से मुक्त हो पाएंगे। आपने चाहे कितने भी ओने टोटके किए हुए, कितने भी तंत्र मंत्र किए हुए, कहीं से कोई भी लाभ नहीं हुआ है, हार थक करके आप घर बैठ गए, तो आप इस महाप्रयोग को अवश्य करें। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, आसान सा प्रयोग है, किसी प्रकार का इसमें कोई खर्चा नहीं लगना, किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना है, और इसके साथ साथ कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है।
तो कैसे करना है, किस समय पर करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको करना क्या है, बृहस्पतिवार वाले दिन सुबह के समय तारों की छाया में सूर्य उदय से पहले उठ करके नहा धो करके आपने इस प्रयोग को गुप्त रूप में करना है। इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ओने टोटके का मतलब ही यही होता है कि आपको कोई करते समय टोके नहीं, आपको कोई देखे नहीं। ओने टोटके में किसी प्रकार का कोई मंत्र सिद्ध करना नहीं होता। ओने टोटके में सिर्फ इतना ही होता है कि हमें अनटोके उसको करना है, कोई भी हमको उसको करते समय टोके नहीं। तो आपको क्या करना है, आपने पीली कौड़ी 5 कौड़ी लेनी है। ध्यान रखें, पीली होनी चाहिए। पीली कौड़ी आपको 5 लेनी है। उसके साथ साथ 1 मुट्ठी आपको पीली सरसों लेनी है। और उसके साथ साथ जो आपके घर का मुख्य द्वार है उसकी आप थोड़ी सी मिट्टी ले लें। या आप कारोबार व्यापार से परेशान है, डूब रहा है, आपके कारोबार व्यापार को बांध दिया, तंत्र मंत्र ओना टोटका कर दिया है, ऐसे कारोबार क्षेत्र में से आप थोड़ी सी मिट्टी उठा लाएं। परंतु ध्यान रखें, उठानी कारोबार क्षेत्र के मुख्य द्वार से है। यदि आपका कोई छोटा मोटा ऑफिस है, आप उसमें बैठते हैं, काम करते हैं, परंतु कोई काम नहीं आता, तो वहाँ से आप थोड़ी सी मिट्टी उठा लें। अब इन सभी वस्तुओं को लेकर के आप एक काला कपड़ा लें। काले कपड़े के अंदर इन वस्तुओं को आप रख लें और उसकी एक पोटली बना लें। गांठ लगा करके पोटली बना लें। पोटली बना करके सर्वप्रथम अपने इष्ट देव कुल देव का ध्यान करते हुए, पूर्वजों का ध्यान करते हुए, जो समस्याएं बाधाएं उसके लिए आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद कहीं भी जंगल में ऐसी जगह, एकांत जगह पर चले जाएं कि जिस समय आप इस प्रयोग को कर रहे हैं आपको कोई देखे नहीं, कोई भी आपको टोके नहीं, बड़ी आसानी से आप उस प्रयोग को कर सकें। अब जंगल में आपको जाकर के क्या करना है, जहाँ कहीं भी पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा खड्डा खोद दें। और खड्डा खोदने के बाद जो आप पोटली लेकर गए उसको आप उसकी जड़ के नीचे दबा दें। परंतु ध्यान रखें, जो पीपल की जड़ें चली हुई हैं उस जड़ के नीचे वह पोटली दबनी चाहिए। ऐसा ना हो उसके और पास आप दबा दें। कहने का तात्पर्य यही है, जहाँ आप पोटली दबा रहे हैं उसके ऊपर होकर के पीपल की जड़ जानी चाहिए। बस आप इस छोटे से प्रयोग को कर दें। जैसे जैसे पीपल की जड़ का दबाव उस पोटली के ऊपर पड़ता चला जाएगा, उसी तरीके से आपकी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। आपकी दिक्कत परेशानी है कोसों मीलों दूर आपसे भाग जाएंगी। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।